ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये टीम शांति से जीने नहीं देगी। हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। क्या था ये? हांसी फ्लिक ने फर्स्ट हाफ में क्या लाइनअप स्टार्ट की, क्या चल रहा था? इंटेंसिटी नहीं थी, ऑफसाइड ट्रैप बीट हो रहे थे। यार मैच तो जीत गए बट वी हैव टू बकल अप। ऐसे खेल के नहीं चलेगा। एक तो फर्स्ट हाफ में रफीनिया को कैम खिलाने का डिसीजन, कसाडो एंड पेड्री का डबल पिवट, रफीनिया कैम में, फेरान टोरेस स्ट्राइकर, लेफ्ट साइड पे राशफोर्ड। इट वाज ऑल अ बिट टू मेसी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अटैकिंग हाफ में बॉल कंट्रोल कौन करेगा, 1-2 पासिस कौन खेलेगा? क्योंकि लेवांटे ऐसी टीम नहीं है जो कॉन्स्टेंटली अटैक करती रहे। वो काउंटर अटैक पे खेलेंगे, दे विल सिट बैक, दे विल ट्राई टू डिफेंड। एंड ऐसे में पेनिट्रेबल पासिंग देने वाला, लेट रन मारने वाला, अराइव करने वाला बॉक्स में ऐसा कोई प्लेयर था नहीं। फेरमिन को नहीं खिलाया आज एंड ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में आया, बट फर्स्ट हाफ में इट वॉज ऑल अ बिट टू स्लो। आई थिंक पिच पे पानी ज़्यादा था, बॉल ड्रैग हो रहा था, कैरी नहीं कर पा रहा था कोई प्लेयर बॉल को स्मूथली, एंड बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी। बट हम लोगों ने जिस तरीके से गोल कंसीड किया है फर्स्ट वाला, आई एम वरीड इस तरीके से गोल कंसीड नहीं कर सकते हम लोग। आई डोंट गेट इट। ठीक है, एरिक गार्सिया को बॉल प्लेइंग के लिए रखा है कि एरिक गार्सिया इज अ बेटर बॉल प्लेइंग डिफेंडर देन कुंडे। ओके, आई गेट इट। अराउ के होने की वजह से जो एक लैप्स ऑफ बॉल प्लेइंग एबिलिटी होती है डिफेंस में, उसे कंपनसेट करते हैं एरिक गार्सिया। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। एरिक गार्सिया बॉल प्लेइंग करेंगे, कुबासी बॉल प्लेइंग करेंगे, तो अराउ सिर्फ डिफेंसिव ड्यूटीज करे, फाइन, आई गेट इट। बट तब भी समथिंग इज मिसिंग। इनिगो मार्टिनेज की कमी बहुत जोर से खल रही है एंड मुझे यही दिक्कत है कि I don't know, something is amiss. It is not the same. But again, the way we considered the first goal, second goal, मेरे हिसाब से तो वो पेनल्टी नहीं थी। वो पेनल्टी कैसे, मतलब उसका हाथ बॉडी के क्लोज है, और रूल्स जो भी हो, आई डोंट थिंक इट वाज अ पेनल्टी। बट ठीक है, दे दी, 2-0 हो गया। एंड फर्स्ट हाफ में 2-0 होने के बाद लास्ट सीजन की बार्सिलोना को देख के हमें आदत है कि वी कैन कम बैक, वी विल फाइट, ठीक है। बट सेकेंड हाफ में देयर हैड टू बी सम चेंजेस एंड देयर वर। ओल्मो एंड गावी का इंट्रोडक्शन, आई थिंक गावी प्लेड अ सुपर्ब गेम। गावी इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर। मैंने देखा है फैन बेस और बहुत सारे बार्सिलोना के कंटेंट क्रिएटर्स को भी ऐसा लगता है कि गावी इज नॉट एग्जैक्टली अ परफेक्ट फिट राइट नाउ इन दिस सिस्टम। बट आई थिंक गावी खेल सकते हैं, मे बी नॉट अहेड ऑफ फ्रैंकी डे जॉन्ग, मे बी नॉट अहेड ऑफ, बट स्टिल वी हैव अ नंबर 10 स्पॉट जिसमें ओल्मो या फर्मिन खेलते हो। आई थिंक हांसी फ्लिक डज नॉट रिलाई ऑन गावी फॉर दैट स्पॉट, बट आई थिंक गावी जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना शुड always think of keeping Gavi, and I think Gavi should be integrated in this team because he is very important. The intensity that he brings in, the passion that he has for going for every challenge. मैं नहीं कह रहा कि कसाडो में नहीं है, कसाडो भी बहुत ही अच्छा डिफेंसिव वर्क रेट दिए थे फर्स्ट हाफ में, बट गावी में क्रिएटिविटी भी है और डिफेंसिव एबिलिटी भी है, पैशन भी है। तो आई थिंक गावी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। गावी और ऑल्मो आए, थिंग्स चेंज, बार्सिलोना वाज अटैकिंग much higher intensity in the second half. जो दोनों गोल्स पड़े हैं, पेड्री का फर्स्ट गोल एब्सोल्युटली सबलाइम। पेड्री, आई थिंक पेड्री और लमीन यमाल ना हो तो क्या होगा हमारा, क्योंकि क्रिएटिविटी के नाम पे यही दो लोग हैं। नहीं तो हमें कुबारसी पे रिलाई करना पड़ता है कि वो लॉन्ग पासिस दे, या फिर कुबारसी पे रिलाई करना पड़ता है टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, क्योंकि कुबारसी ही बॉल ड्राइव कर पाते हैं, कुबारसी ही वो कटिंग पासेस कर पाता है। बॉल प्लेइंग एबिलिटी सिर्फ कुबारसी में है अभी डिफेंस लाइन में, क्योंकि बाल्डे में वो एबिलिटी उतनी है नहीं। बाल्डे कैरीज द बॉल। एरिक गार्सिया, बिकॉज ही इज ऑन द राइट विंग, ही कांट डू मच। एंड अराउहो की बॉल प्लेइंग एबिलिटीज, ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ विल वी बी एबल टू मेक अराउहो अंडरस्टैंड कि दिस बॉल प्लेइंग एबिलिटी इज अ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ हांसी फ्लिक्स डिफेंस लाइन। जो भी प्लेयर डिफेंस लाइन में खेलता है हांसी फ्लिक के लिए, ही शुड बी एबल टू पास द बॉल, ही शुड बी हैविंग ग्रेट बॉल प्लेइंग एबिलिटी, जो इनिगो मार्टिनेज में थी, जो क्रिस्टेंसन में है। बट अगेन, अगर क्रिस्टेंसन कुबारसी की पेयरिंग स्टार्ट करो तो
दोनों में पेस नहीं है, दोनों में फिजिकलिटी नहीं है उतनी जितनी अराहो में है. तो I don't know, Hansi Flick has to figure this out. But talking about both the goals, very well taken first goal from Pedri, absolutely fantastic finish. Even the second goal from Ferran Torres, very good cross from Rafinha. कॉर्नर से गोल मारती है बार्सिलोना पिछले साल से. आई एम हैप्पी. बहुत सालों से हम लोग कॉर्नर से गोल ज़्यादा नहीं मार पाते थे. हांसी फ्लिक ने ये बहुत अच्छी एबिलिटी लाई है हमें कि हम लोग कॉर्नर से कन्वर्ट कर पाते. एंड 2-2 के बाद अगेन वी ड्रॉप द इंटेंसिटी. प्ले स्लो हो गया था. हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे थे क्रिएट करने की. वी हैड मल्टीपल चांसेस, नो डाउट अबाउट इट. बट तब भी इंटेंसिटी जो पहले 10-15 मिनट में थी सेकंड हाफ में आने के बाद, वो कैरी नहीं हुई. फिर लास्ट 10-15 मिनट्स में वो इंटेंसिटी दोबारा आई लेवेंडोस्की के आने के बाद. लेवेंडोस्की ही मेक्स अ डिफरेंस. द वे ही मूव्स, जो स्पेसेस क्रिएट करते हैं लेवेंडोस्की, जो पुल करते हैं वो डिफेंडर्स को अपार्ट, जिसकी वजह से फरहान को स्पेस मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है. ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. एंड मुझे वही लगता है कि हमारी जो फर्स्ट टीम थी, जो पिछले साल फर्स्ट टीम खेलती थी, लेवेंडोस्की, रफीनिया, लमीन यमाल, इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं, वो अभी तक वो सिनर्जी जम नहीं पाई है. अभी तक वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हो नहीं पाई है. एंड ठीक है, जस्ट सेकेंड गेम है सीजन का, आई अंडरस्टैंड. लेवेंटे हैव कम अप एंड दे वांट टू समहाउ मेक अ मार्क, एंड आई अंडरस्टैंड ऑल द पैशन, वो क्राउड का होना, एंड होता है ऐसा. बट वी कांट कीप द फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस. फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस थी, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. वी वर नथिंग. मतलब हम लोग स्लो थे, मूवमेंट नहीं थी ज़्यादा. बॉल प्लेइंग एबिलिटी के जो प्लेयर्स हैं वो वाइड ड्रैग हो जा रहे थे. पेड्री बहुत डीप थे फर्स्ट हाफ में. पेड्री बॉल कैरी कर पा रहे थे, स्पेस क्रिएट हो रही थी पेड्री के लिए सेकंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में नहीं हो पा रहा था. तो यही है रफीनिया थोड़ा सा राइट ड्रिफ्ट कर जाते हैं. जब वो सेंट्रली खेलते हैं तो राइट के थ्रू आते हैं वो, एंड ही इज नॉट एबल टू पिन द प्लेयर्स अवे. जैसे ऑलमो डीप रन मार के प्लेयर्स को खींच लेते हैं अपने साथ, जिसकी वजह से पेड्री को और इन लोगों को स्पेस मिलती है. वो स्पेस नहीं मिल रही थी. लेवांटे ऑफ कोर्स दे वर मच फ्रेशर इन द फर्स्ट हाफ. दे वर मच मोर डिफेंसिवली अस्ट्यूट, और काउंटर अटैक पे दे वर मच मोर अजाइल, जो सेकंड हाफ में नहीं हो पा रहा था. बट ऑल एंड ऑल यही प्रॉब्लम है. हमें फर्स्ट हाफ में जो हमने मायोर्का के सामने भी इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी थी. हांसी फ्लिक बोले कि 50% इंटेंसिटी पे खेल रहे थे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. आई थिंक आज भी वही दिक्कत थी. हम लोग फर्स्ट हाफ में वी वर 50% इंटेंसिटी पे ही खेल रहे थे. वी वर नॉट टोटली इन वी हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी गेम. ये सीजन पिछले सीजन से ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वी आर द चैंपियंस को टाइटल डिफेंड करना इज मच टफर देन विनिंग द टाइटल. डिफेंडिंग अ टाइटल इज टफर देन विनिंग अ टाइटल. ये चीज़ लिवरपूल को भी फेस करनी पड़ेगी, ये चीज़ बायर्न को भी फेस करनी पड़ेगी, ये चीज़ हर बिग टीम को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है. क्योंकि दूसरी टीम्स पिछले साल नहीं जीतने की वजह से दे गो हार्डर. और यही चीज़ हम लोगों को समझनी होगी. वी कैन नॉट टेक एनी गेम ईजीली. आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस जो बार्सिलोना की थी. सेकंड हाफ में ठीक है, वी वर बेटर, वी played better football, we created a lot of chances, but how many chances are we conceding? And we can't keep conceding these many chances. ठीक है, हम कह सकते हैं कि सेकंड वो जो पेनल्टी थी वो नहीं थी, 1-0 डाउन होना चाहिए था. बट द अमाउंट ऑफ टाइम्स एरिक गार्सिया, 2 बार ऐसा हुआ कि एरिक गार्सिया ने ऑफसाइड ट्रैप सही नहीं बनाया. और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इन अ लॉन्गर रन टीम्स विल फिगर इट आउट, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस एंड मेक इट परफेक्ट एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि रिदम में आने में टाइम लगेगा टीम को, आई अंडरस्टैंड. बट तब भी एक हंगर होता है एवरी मैच में जाने का, जो हंगर होता है कि हम लोग जाने, हमें जीतना है, हमें लीग जीतना है, तो हम स्टार्टिंग से वी विल फाइट. वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा है. फर्स्ट 2 मैचेस मैंने देखे, ठीक है, आई विल नॉट बी वेरी हार्श, 2 ही मैचेस हुए हैं. वी आर डूइंग डिसेंट. देर आर थिंग्स इन द क्लब जो काफ़ी मेसी है, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है. प्लेयर शायद उतना नहीं फोकस कर पा रहे होंगे, या जो भी रीजंस हैं. आई विल नॉट ब्लेम देम कम्प्लीटली, बट आई वॉन्ट टू सी अ बेटर बार्सिलोना देन दिस. पिछले साल जो हमने डिफेंसिव मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से हम लोग चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बाहर हो गए इंटर मिलान के सामने, वो सेम मिस्टेक्स अब नहीं होनी चाहिए. वी हैव टू इम्प्रूव डिफेंसिवली एज अ स्ट्रक्चर, and we have to attackingly play better football.
तो ये हो गई बार्सिलोना की बात। जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड पिछले हफ्ते खेली, इट वाज अ वेरी डल गेम, बट दे केप्ट द बॉल, दे कंट्रोल्ड द पोजीशन वेल, उनकी डिफेंसिव रेस्ट डिफेंस इज मच बेटर। उसके बारे में हम कल के मैच के बाद बात करेंगे। रियल मैड्रिड के 2 मैच देख लूँ मैं प्रॉपरली। फर्स्ट मैच में आई थिंक ओसासुना वाज सिटिंग बैक कंप्लीटली एंड देयर वाज नथिंग, दे वर ऑफरिंग नथिंग। तो रेस्ट डिफेंस अच्छा है रियल मैड्रिड का, बट कितना अच्छा है वो कोई टीम अगर उन्हें अटैक करेगी, मुझे लगता है कि कल की मैच में भी रियल मैड्रिड को ज्यादा इशू हो गए। बट कल के मैच के बाद थोड़ी ज्यादा बात करेंगे हम रियल मैड्रिड के बारे में कि रियल मैड्रिड कैसा खेल रही है, जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। 2 प्रीमियर लीग मैचेस की बात करना चाहूंगा मैं। एक है टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, क्या 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 था वो भी, और दूसरी मैच है आर्सेनल, माय गॉड आर्सेनल 5-0 अगेंस्ट लीड। यूनाइटेड के सामने पिछले हफ्ते रेजिलेंट परफॉर्मेंस, अनलकी थी यूनाइटेड, आर्सेनल लकी थी, वो जीत गए एंड ऑल दैट। बट टॉप 2 देखिए प्रीमियर लीग का, अभी तो बहुत ही अर्ली है, बट टॉटनहम हॉटस्पर्स इज रियली लुकिंग अ डिसेंट टीम एंड आर्सेनल, बहुत लोगों ने ट्रोल किया, ग्योकेरेस आए, उन्होंने 2 गोल मारे। आई थिंक आर्सेनल एंड टॉटनहम हॉटस्पर्स दे लुक सीरियस, बट मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल अभी भी टाइटल कंटेंडर्स होंगे। परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी की थोड़ी सी ओके लगी मुझे, बट टॉटनहम हॉटस्पर्स उनके लिए बोगी टीम है। मैनचेस्टर सिटी के लिए टॉटनहम हॉटस्पर्स हमेशा से एक बोगी टीम रही है एंड पेप गार्डियोला ने तो फेमसली 2-3 साल पहले ये भी कहा था ट्रेबल जीतने के बाद कि हम लोग होपफुली जाके स्पर्स के स्टेडियम पे गोल मार पाए, जो नहीं हो पाता। तो स्पर्स एक काइंड ऑफ अ बोगी टीम है मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट, बट या Spurs beating Manchester City is not a very surprising result, but yeah, early in the season, it's quite something. And the other thing, Arsenal ने फाइनल हरा दिया लीड्स को, Gyökeres scored, Saka scored. It was a all in all very good game and 2 matches, 6 goals scored and 0 conceded. Good start for Arsenal. गुड स्टार्ट फॉर आर्सेनल। देखते हैं लिवरपूल क्या करती है, देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करती है। प्रीमियर लीग में बहुत सब इंटरेस्टिंग है। बायर्न म्यूनिख अपना मैच 6-0 जीत गई है। रियल मैड्रिड ने रॉड्रिगो को नहीं यूज किया फर्स्ट मैच डे में। सेकंड मैच डे में देखते हैं क्या रॉड्रिगो खेलते हैं, क्योंकि अभी आई थिंक 5-6 डेज ही बचे हैं फॉर द ट्रांसफर विंडो टू एंड। 5-6 दिन ही बचे, ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगी। क्या रॉड्रिगो रहेंगे, क्या इजैक का ट्रांसफर हो पाएगा लिवरपूल, बहुत सारी चीजें अभी भी होनी बाकी है ट्रांसफर विंडो में, की वजह से सीजन कैसे शेप होगा वो पता चलेगा। बट प्रॉमिसिंग स्टार्ट फॉर आर्सेनल, डिसेंट स्टार्ट फॉर बार्सिलोना। 2 मैचेस प्लेड, 2 मैचेस वन, रेमोंटाडा हो गया पहला सीजन का। तो या गुड स्टार्ट टू द फुटबॉल सीजन ओवरऑल, बट बार्सिलोना हैज टू प्ले बेटर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का पास्ता, विस्का कतल।